Say you happy noon today as a continuous part of this in-house training program which are being conducted by our school continuously. Today we have arranged for an in-house training program, and the name of the topic of that in-house training program is stress management at work. So before going to start it, I would like to tell or request all the teachers to keep your cell phones in silent mode, or you just keep it, make it switch off. And today's resource person, actually he is quite experienced in the field of conducting in-house training programs as well as in the field of academics also. Recently, that PRP program that was conducted in Muzaffarpur on 7th and 8th February, he along with some other staff, along with some other teachers, they also participated in it. So he has gained a lot of experiences on this field, and now he is going to share all whatever he had learned over there with us all. So let me invite our most experienced, dedicated and devoted teacher, Mr. Udayabhan Singh, with his topic, Stress Management at Work. Thank you. Good morning, respected principal sir and my dear teachers. So today is a wonderful day, and today's my topic is stress management at work. जैसा कि हम आज जानेंगे कि स्ट्रेस यानी तनाव, ये आज के समय की सबसे बड़ी समस्या नहीं है, ये एक साधारण तथा कॉमन सी बात है। ये आजकल हर किसी के जीवन में होता है, चाहे वो विद्यार्थी हो या टीचर हो या किसी एमएनसी कंपनी में काम करने वाला कोई वर्कर हो, हर क्षेत्र या कोई व्यापारी हो, बिजनेसमैन। ये तनाव आज 6 वर्ष के बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्तियों में होता है। तो आज हम देखेंगे कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाता है और तनाव को हम कितना सहन कर सकते हैं, वो कितना हम पे हावी होता है, ये हम किस तरह से तनाव को, स्ट्रेस को लेते हैं, ये आज हम सीखेंगे। और उससे क्या लाभ होता है, क्या नुकसान होता है, उसके कारण क्या है, हाँ, ये सभी टॉपिक्स पे आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहले व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है, ये हम जानेंगे। साधारण ये हर किसी व्यक्ति में होता है, किसी काम को लेकर, किसी प्रकार का ऐसा टेंशन ले लेते हैं जो काम से हो सकता है। जैसे कि मैं अपना ही एक उदाहरण देता हूं, ये सबसे बेस्ट उदाहरण है। एग्जाम्पल ये है कि इससे पहले मैंने कई बार इन हाउस ट्रेनिंग किया है, लेकिन उस समय पहली बार वो तनाव, स्ट्रेस मुझे भी था। ऑफलाइन मैंने कभी नहीं किया। तो आज का ये सेशन जो करने से पहले मेरे अंदर एक तरह का स्ट्रेस था, तनाव था। तो इसे मैंने नेगेटिव वे से नहीं लिया, पॉजिटिव वे से लिया। कैसे? अगर मैं इसे ज्यादा अपने ऊपर हावी लेता
तो शायद मैं आज के आपके सामने इस तरह से बोल नहीं पाता, और मैं लड़खड़ाता, कहीं अपने विषय टॉपिक से हटने लगता। तो मैंने बहुत ही अपने आप को उस स्ट्रेस को समझा कि हम कितना उससे ले सके, कितना उसे समझे, और समझ के मैंने उसके अकॉर्डिंग काम किया। तो वही आज की ये भागदौड़ वाली जिंदगी में सभी के जीवन में स्ट्रेस होता है, हर टीचर के अंदर, हर वो आदमी के अंदर जो 6 वर्ष से ऊपर है। 6 वर्ष के तो बच्चे होते हैं, हाँ, लेकिन जब वो किशोर अवस्था में आ जाते हैं, यंग एज में आ जाते हैं, मिडिल एज में आ जाते हैं, ओल्ड एज में आ जाते हैं, तो ये स्ट्रेस कॉमन है, सभी के जीवन में आता ही है। देखिए, तनाव एक मानसिक बीमारी है। तनाव एक स्ट्रेस जो है होता है, एक मानसिक बीमारी होता है। ये तनाव मन की स्थिति से उपजा एक विकार है, ये कुछ नहीं, ये हम अपने आप उत्पन्न करते हैं। एक तरह का हमारे शरीर में असंतुलित तथा संतुलित हार्मोन होता है, जैसे उत्पन्न कर देती है, माने वो ऑटोमेटिक आ जाती है। तो असंतुलन तथा असमंजस के कारण तनाव उत्पन्न जो होता है, और तनाव सभी प्रकार की बीमारियों का एक प्रवेश द्वार है। देखो क्या होता है ना, हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, चाहे काम का लोड हो, परिवार का हो, या अपने बॉस का हो, या दोस्ती यारी का हो, ये सभी हम पे ना हावी होने लगते हैं। ये आपने अपने जीवन में अनुभव किया है कि नहीं, बताइए? ये आपने जीवन में अनुभव किया ही है। जैसे किसी तरह का कोई आपको काम दिया गया, आप उस काम को करने में बहुत सक्षम है, आपसे वो काम हो जाए, लेकिन क्या होता है, जब आपकी क्षमता से बढ़कर उसे अगर आपको दिया जाए तो आप उसको ना स्ट्रेस फील करते हैं, डरने लगते हैं, प्रेशर लेने लगते हैं। तो ये चीज जो है, ये हमारे शरीर का हार्मोन होता है, वो संतुलन तथा असंतुलन, बैलेंस तथा डिसबैलेंस, ये हार्मोन के कारण ही हमारे अंदर स्ट्रेस आता है। तो यही सब विषय आज हम जानेंगे। व्हाई डज स्ट्रेस हैपन? स्ट्रेस क्यों होता है? मैंने आप सभी को बताया स्ट्रेस क्यों होता है। जीवन के प्रमुख लक्षणों में से डर तथा सुरक्षा प्रमुख है। हम लोग किसी भी चीज से करने से पहले डर जाते हैं, मुझसे होगा नहीं होगा, मुझे क्यों दे दिया गया काम, मैं कैसे करूंगा, नहीं मुझसे नहीं होगा। तो ये एक तरह का डर जो है ना, इसी को कहते हैं स्ट्रेस, तनाव। तो इसको अपने पर हावी होने मत दो। कहना बहुत आसान है, हावी मत होने दो, लेकिन ये हो जाती है। तो इसे कई तरीकों से हम अपने आप को तनाव से मुक्त रख सकते हैं। इसके कई सारे तरीके हैं। देखिए, तनाव भय तथा डर के बीच का एक अंतर है, भय और डर के बीच का एक अंतर। जब हम इसे ठीक से मैनेज नहीं कर पाते तो यह भय डर की तनाव का रूप ले लेता है। जब किसी काम को हम ठीक से नहीं कर पाते, जैसे आपने एग्जाम के दौरान आपको कोई भी सीबीएसई एग्जाम हो या किसी तरह का सरकार के द्वारा आयोजित कोई एग्जाम हो, तो आप लोगों को ड्यूटी मिलती है। पहली बात तो आपको नियम जो है बता दिया जाता है, चाहे वो स्कूल के बच्चे ही हो। एग्जाम में ऐसा होता है कि बच्चे को कॉपी दी जाती है, उन्हें बता देते हैं हम लोग, छोटे बच्चे हो या क्लास किसी भी क्लास के, उन्हें ये सब पहले से पता होता है कि हमें इस तरह से अपने नाम को लिखना है, या सब्जेक्ट लिखना है, या डेट लिखना है। ये हर बच्चा जानता है, लेकिन कुछ विषय सब्जेक्ट इस तरह से हावी हो जाता है ना बच्चे पे, तो उसका उस समय जो मानसिक संतुलन रहता है ना, वो बिगड़ जाता है। और वो इस तरह से हावी हो जाता है कि नाम कहीं नहीं लिखता, अपने नाम के जगह नाम नहीं लिखता, कभी विषय सब्जेक्ट नहीं लिख पाता, ऐसा होता है नहीं? तो यही ऐसे ही उदाहरण है स्ट्रेस आने का। देखिए, हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स हैं,
मैं बीच बीच में आप लोग से कुछ ऐसे स्ट्रेस मैनेजमेंट से संबंधित कुछ आंसर बताऊंगा, तो इसे ध्यान में रखिएगा। मैं बीच में कभी किसी से भी पूछ सकता हूँ, और हाँ, और पूछने वाले जो उत्तर देंगे एक छोटा सा गिफ्ट मिलेगा। देखिए छोटा ही सही, लेकिन है कुछ मीठा हो जाए, है राइट भैया सर? मीठा होना चाहिए। देखिए हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो तनाव को बढ़ाते हैं। ये हम जो खाते पीते हैं ना, जो हमारे जीवन में डेली रूटीन में हम जो व्यवहार में लाते हैं, तो कोई अच्छा भोजन, संतुलित भोजन नहीं होता। इस भाग-दौड़ वाली जिंदगी में सही पोषण युक्त भोजन हम प्राप्त नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं भोजन भी है एक तरह का स्ट्रेस का कारण। देखिए दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो जिसके तनाव को बढ़ाते हैं। जैसे एक पहला होता है एड्रेनलिन तथा दूसरा होता है कॉर्टिसोल। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, एक होता है एड्रेनलिन, दूसरा होता है कॉर्टिसोल। तनाव की स्थिति में ये दोनों हार्मोन अत्यधिक बढ़ जाते हैं। जैसे क्या होता है ना, ये दो हार्मोन जो है ना, जैसे किसी तरह का काम का प्रेशर हो या बच्चे में ही हो, तो वो जैसे उसे उस काम का या पढ़ाई का प्रेशर मिलता है, बच्चे को तनाव मिलता है, तो ये दोनों हार्मोन जागृत हो जाते हैं, उत्पन्न होने लगती है बॉडी से। और जब उत्पन्न होने लगती है मैंने वो निकलना चालू हो जाता है बच्चे में या फिर किसी बड़े में, या कोई वर्कर हो या कोई स्टूडेंट हो, तो वो घबराने लगता है, डर आने लगता है, भय आने लगता है, और वह किसी ऐसा वो काम कर देता है जिससे उसके चेहरे से, हाँ, जैसे कोई बैठा हो एग्जाम के दौरान तो पैर हिलाने लगता है। आपने देखा है कि नहीं? चाहे हम पढ़े भी हैं तो भी आप देखिएगा कि पैर हिलता हुआ नजर आएगा। हाँ, अपने आप को हिलाना, इधर उधर देखना, चकन्ने होके, हाँ, इस तरह से जो है भाव उत्पन्न होने लगता है। सर कभी कभी तो पैर हिलाने का मतलब होता है रिलैक्स फील करना। एकदम सही बात। तो ये रिलैक्स फील हम कब करते हैं? बहुत अच्छा आपने कहा। मैंने क्या किया कि ये दो हार्मोन है, तो उस स्थिति में जब हम प्रेशर ले लेते हैं ना, यस सर, तो तब हम जो है पैर हिलाते हैं। इसका देखिए दो तरह से होता है। तनाव जो होता है ना, ठीक बताते हैं, तनाव जो होता है एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। नेगेटिव पॉजिटिव, सकारात्मक नकारात्मक। तो उसको हम अपने ऊपर हावी किस तरह से होने देते हैं वो जरूर। पैर तो ऐसे हम नॉर्मली हंसते खेलते बात, माने ये एक आम समस्या है पैर हिलाना। हम बैठे रहते हैं, बात करते हैं, तो हंसी मजाक भी करते हैं, कुछ ऐसा कॉमेडी होता है कि पैर हिलाते हिलाते कई लोग, जैसे मैं ही अपने, जैसे मेरे एक सीनियर टीचर थे, हाँ, उन्होंने मुझे एडवाइस दिया था, मैं नाम नहीं लूंगा, शायद वो ये बात को सुन रहे होंगे। तो मैं ऐसे ही उनके सामने बैठा हुआ था और पैर हिलाते हुए मैं कुछ पढ़ रहा था। तो जाहिर सी बात है वो हमारे बगल में थे, तो उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा और कहा कि ये आदत जो है आपकी बचपन से है। मैंने कहा बचपन से तो नहीं है सर, ऐसे ही। तो ये कोई तनाव नहीं है, ये हम नॉर्मल रहते हैं तो भी ऐसा होता है, एक हैबिट भी होता है। इसके पहले टॉपिक में मैडम ने ये हैबिट वाले टॉपिक में इसे हम जोड़ सकते हैं, एक आदत है। लेकिन तनाव स्ट्रेस में भी जो है ना ऐसा होता ही है। चेहरे पे एक तरह का पसीना, उंगली का नाखून काटते रहना, जैसे पकड़ के ऐसा देखा आपने क्रिकेट मैच में ज्यादा होता है। एकदम सही था। नहीं उन्हें तो ऐसे माइंड को भी प्रथा नहीं सोचती तो ऐसे ही बस आपको स्ट्रेस से दूर रखने के लिए ये स्ट्रेस मैनेजमेंट हो रहा है कि हम किस तरह से स्ट्रेस को ना लें। आज का विषय देखिए, सीबीएसई जो हमें जिस तरह से हम लोग अपने मोबाइल को जरा सा अगर वो धीरे चलने लगे
या उसका रिचार्ज ही खत्म हो जाए, खुद ना खाकर उसको रिचार्ज कर देते हैं तुरंत। तो उसको अपडेट करता है कि तो ये सीबीएसई जो है, सीबीपी है ना, हमें अपडेट कराती है। इसको प्रेशर ना ले, तनाव स्ट्रेस ना लेके हम कैसे अपडेट करेंगे, सीखने का कोशिश कीजिए, पॉजिटिव वे से लीजिए तो कुछ अच्छा मिलेगा। कुछ तो कुछ सीखेंगे ना, 1% ही सही, कुछ तो सीखेंगे। तो क्यों नहीं हम कुछ सीखें, कुछ ना सीखने से अच्छा। देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस कितने प्रकार के हैं? साधारण स्ट्रेस मेरी जानकारी के अनुसार मैंने इसे 6 प्रकार, थैंक यू सर, लेकिन यहाँ पे मैं इसे 2 प्रकार के ही जानता हूँ। Physical and mental. फिजिकल एंड मेंटल। Mental first. And psychological. ओके, मिश्रा सर जी बोलिए। Physically, mentally, financially, and psychologically. क्लाउस देखिए, क्लाउस का कारण नहीं। मेरा प्रश्न है, ओके थैंक यू। मेरा प्रश्न जो है, क्वेश्चन है, फर्स्ट लिसन माय क्वेश्चन। मेरा जो प्रश्न है उसको ध्यान सुनिए, प्रकार, स्ट्रेस के प्रकार। ओके अश्विनी सर। एपिसोडिक एंड क्रॉनिक। थैंक यू। देखिए यहाँ पर जो है, सुनिए, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। देखिए, हेंस सैले के अनुसार तनाव शब्द शारीरिक तथा वैज्ञानिक आधार पर किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हार्मोन की एक प्रतिक्रिया। स्ट्रेस 2 प्रकार से हेंस सैले ने बताया। आपने बहुत अच्छी आपने जानकारी प्राप्त की है, इससे मैं भी अपने ध्यान में रखूंगा। तो मैंने अपनी जानकारी के अनुसार यहाँ पर मैंने हेंस सैले के अनुसार स्ट्रेस 2 प्रकार के यहाँ पर मैंने देखा है। जैसे पहला होता है यूस्ट्रेस, यूस्ट्रेस जो इच्छित तनाव, यूस्ट्रेस जो स्ट्रेस होता है वह इच्छित माने हमारे इच्छा से, उसको तनाव कहते हैं। ये खतरनाक नहीं होता, ये डेंजर नहीं होता, खतरनाक नहीं होता, ये नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये हमें लाभ पहुंचाता है, प्रॉफिट होता है इसका। इस तरह से मैंने किसी काम करने के लिए मैं उसको तनाव एकदम से और उसके सक्सेसफुल पे पहुंचे। हाँ देखिए, तनाव से क्या होता है ना, एक लेना भी चाहिए तो हम कुछ कर पाएंगे, रिस्पांसिबल कर पाएंगे। जिम्मेदारी जब उठाएंगे, जिम्मेदारी हर किसी को उठाना पड़ता है, एक ना एक दिन उठाता ही है कि नहीं। हम भी कभी स्टूडेंट थे, इन्हीं बच्चों की तरह खेलते कूदते थे, हाँ, बदमाशी नटखटपन सभी कुछ था हमारे अंदर। हाँ, वैसे ही अब हम अपने बच्चों में अभी पढ़ाते समय देखते हैं तो एक समय समय के दौरान ये होते रहता है। देखिए, पहला जो होता है यूस्ट्रेस जो इच्छित तनाव है तथा यह खतरनाक नहीं बल्कि आवश्यकता होती है, ये जरूरी है, जो व्यक्ति को अपने काम के प्रति जागरूक रखता है। कौन सा तनाव जो जागरूक रखता है? यूस्ट्रेस, ठीक है। दूसरा है डिस्टेंस, डिस्टेंस जो अनैच्छिक होता है तथा यह व्यक्ति इन पर नियंत्रण नहीं रख पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता है। कौन सा? डिस्टेंस तनाव, ठीक है। स्ट्रेस ये इससे नियंत्रण कंट्रोल नहीं कर पाता है। जैसे बहुत होता है कि परिवार में किसी तरह का कलेश झगड़ा, तो मैं बहुत एक चीज मैं कहूंगा कि तनाव को सहने की शक्ति पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बहुत होती है, ये आपको मानना पड़ेगा। इसके लिए महिलाओं के लिए ये मैंने अनुभव भी किया है और आप लोग जो है अनुभव कर रहे हैं और कुछ लोग जो नहीं कर रहे वो भी कर लेंगे, डेफिनेटली कर लेंगे। हाँ यस सर, सॉरी राजेश। एक उदाहरण जो बताया गया कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में स्ट्रेस मेंटेन करने की शक्ति ज्यादा होती है, लेकिन हम स्ट्रेस का पावर हाउस भी उन्हें कर सकते हैं, वो स्ट्रेस उतना ही गति से रिटर्न करेंगे। आपने जब कहा है वो देखिए हाँ,
फॉर्मूला है, तो ये स्ट्रेस दूर करने के लिए है, ठीक है। इसको कोई नेगेटिव नहीं लीजिएगा प्लीज। सुनिए, मुझे लगता है काफी लोगों को पता होगा, लेकिन हंसिएगा नहीं भाई। अगर हंसेंगे तो जुर्माना देना पड़ेगा। जिनको मालूम है, देखिए, जिनको मालूम है वो चुप रहेंगे, जिनको नहीं मालूम है तो मैं उत्तेजित होकर बता भी दिया था एक दो लोगों को। देखिए, ये मेरा खुद का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? देखिए, B प्लस B इज इक्वल टू स्ट्रेस, है ना? देखिए, जिनको मालूम है वो शांत रहे। B यानी बॉस, ठीक है? बी से बॉस। अब दूसरा B होता है BV। बहुत इसके लिए आपको थैंक्स सर्विस पार्ट के लिए। देखिए, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको लगा स्ट्रेस? ये जो सेशन चल रहा है, स्ट्रेस लग रहा है? नहीं, कितना अच्छा हंस रहे हैं हम लोग। तो देखो, यही होता है, हम अपने काम को कितना अपने ऊपर हावी होने देते हैं। कंट्रोल कीजिए, बहुत तरह का है, अभी बहुत कोई एग्जांपल मिलेगा आप लोगों को स्ट्रेस का। हाँ, तो देखिए इसे, लेकिन बट वी आर वेरी लकी, हम लोग बहुत ही माने क्या बोलते हैं, भाग्यशाली हैं कि ये जो हमारे बॉस है ना तनाव लेते हैं ना देते हैं। अरे ये जो है कभी दे देती है, पता नहीं जो है आजकल, आज जो है शनिवार है, अब देखे क्या होगा। तो ओके, थैंक यू। अब जो देखिए, ये तो मैंने दो ऐसे बताए थे कि स्ट्रेस के दो प्रकार होते हैं, एक स्ट्रेस, दूसरा डिस्टेंस, याद रखिएगा। ओके, अब आते हैं हम तीसरे विषय पे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ये बता दिया था मैंने, सॉरी, हाँ माफ कीजिएगा। साइड इफेक्ट्स स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्ट्रेस रिलेटेड डिसीज। देखिए, अब तो हम थोड़ा हंस लिए, अब थोड़ा आते हैं इस विषय पे, हाँ, कि इसके साइड इफेक्ट क्या है, क्या प्रभाव ये डालती है हम पे, और दूसरा है इससे रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, इसे जानेंगे। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारे जीवन में बहुत ही आगे जाके काम आने वाला है। उन लोगों के लिए ज्यादा है जो तनाव लेते हैं, जिनके चेहरे से, शरीर से, चेहरे के गाल से लेकर शरीर का बाल तक उड़ जाता है स्ट्रेस के कारण, है ना? हेलो सर, तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा मैंने एंटरटेन करने के लिए सर दो तीन पॉइंट बताता हूँ, इसे किसी तरह से अपने ऊपर नहीं लीजिएगा, स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, हाँ? देखिए, साइड इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, तनाव के कुछ दुष्प्रभाव। देखिए, पहला होता है याददाश्त कमजोर हो जाना। आपने अनुभव किया? इनमें से कितने लोगों ने अनुभव किया है कि जब आप लोग स्ट्रेस लेते हैं, तनाव लेते हैं, तो आपकी याददाश्त अपने भूल जाते हैं? कुछ ऐसा? यस, वेरी गुड। और कोई है? हाथ उठाइए। बस दो ही लोग हैं। नहीं भूलते हैं लोग, यहाँ पे सामान रख के भूलने गड़बड़ हो जाती है, हाँ, चस्पैस हो जाती है, होता है कि नहीं? अब बहुत ज्यादा, जैसे क्या है कि कल ये टॉपिक ले लीजिए, है ना? कुछ टॉपिक था, कहीं और मैं चला जा रहा हूँ, क्लास में पढ़ाते वक्त जो टॉपिक को आप पढ़ाते हैं बच्चों को, तो आप प्रिपेयर कर लेते हैं, प्लान करके जाते हैं ना, प्री प्लान कहते हैं, प्री प्लान। हाँ, तो हम वो विषय को, टॉपिक को कुछ छोटा सा कंटेंट लेकर उसे प्री प्लान कर लेते हैं। अब क्लास में हम जाते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट का समय मिलता है, और उस समय के दौरान हम बच्चे को पढ़ाते हुए इस तरह से घुल मिल जाते हैं। तो पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है ना, जैसे देखिए
पानी होता है ना वाटर, आप नीचे डालिएगा तो क्या सीधा कतार पे जाती है? नहीं, कहीं कहीं से बह जाती है कि पानी अपना अथी जहाँ में ढलान होता है उसका, तो हम भी क्या होता है ना पढ़ाते 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 अपने टॉपिक से हटके अलग चले जाते हैं और कुछ टॉपिक भूल जाते हैं जो हमें बताना चाहिए था। अच्छा, पढ़ाने के बाद हम जब बाहर आते हैं ये तो भूल गया, मैं बताया क्यों नहीं? ऐसा हुआ आपके साथ? ऐसा होता है। हाँ, होता है कि नहीं? ओके, दूसरा होता है नींद ना आना। नींद नहीं आती है। कभी कभी क्या होता है कि रात हो जाती है, रात भर हम जो जागते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं स्ट्रेस के कारण, हाँ तनाव के कारण नींद नहीं आती है। चिड़चिड़ापन, नींद ना आने के कारण अगले दिन सुबह स्कूल आए, जैसे हमारे कोई टीचर ही ले लीजिए या कोई बच्चा ही ले लीजिए, कोई स्टूडेंट है, ठीक से रात भर सोया नहीं, किसी दूसरे ध्यान में था और अगले दिन सुबह आता है उसके चेहरे पे एक चिड़चिड़ापन रहता है। अच्छे से बात कीजिए, जैसे दो दोस्त हैं, काफी घनिष्ठ मित्रता है दोनों में और दोनों आपस में बात करते हैं तो उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन दिखता है। जैसे आप खुद ही फील कीजिए, आप ये अनुभव खुद कीजिए कि अगर आप एक मनुष्य को एक अच्छी नींद लेने के लिए कम से कम 8 घंटा सोना चाहिए। एक मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए 8 घंटे कम से कम सोने चाहिए, नहीं तो 7 घंटे, 7 तो नहीं 6 तो जरूरी है। तो ये क्या होता है ना, हमारे शरीर के हर हार्मोन्स को बैलेंस रखती है, फ्रेश रहता है, होता है। देखिए एनर्जी, हर दिन हम खाते हैं, ऊर्जा लेते हैं तो ऊर्जा का संचार होता है बॉडी में, अगले दिन ऊर्जा में निकाल देते हैं तो फिर से खाते हैं कि नहीं? तो ये रोटेशन चलते रहता है। हाँ? तो गाड़ी बाइक चलाते हैं तो तेल रहता है तो चलता है, तेल खत्म तो नहीं चलता है। उसी तरह मेरा कहने का अर्थ है कि चिड़चिड़ापन, अगले ये स्वाभाविक है, आप ठीक से नींद नहीं ले पाएंगे तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा, आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे सकेंगे, आपके सीनियर्स या जूनियर्स आप पे मिसबिहेव करेंगे, आपको ऐसा बोल देंगे कि आपको दुख लगेगा, खराब लगेगा। एक चिड़चिड़ापन भी जो है स्ट्रेस का दुष्प्रभाव पड़ता है। मुंह का सूखना, चेहरे का सूखना स्ट्रेस के कारण ही होता है। हाँ, आपने देखा होगा कि हमारे ऐसे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, या अपने बच्चों में भी मैंने देखा है, छात्रों में, कि उनके चेहरे, आंख जो है भीतर की तरफ घुस जाना, कुछ कालापन, गाल घुस जाना, तो ये भी एक तरह का स्ट्रेस का ही उदाहरण होता है। हाँ? भूख ना लगना, चिड़चिड़ाहट, नींद आने से भूख भी नहीं लगता है तनाव के कारण, कमजोर हो जाना, जब खाएंगे नहीं तो भाई कमजोर तो हो ही जाएंगे। हाँ? सनकी हो जाना, बेवजह में मतलब कुछ बात करते रहना, अनरिलेटेड टॉपिक में बोलना, कुछ चाह रहा बोल देता है कुछ, तो ये सनक का उदाहरण होता है। तो ये तनाव के कारण होता है, स्ट्रेस, जो कि अच्छी नींद ना होने के कारण। ये सब बैड इफेक्ट पड़ता है हमारे खुद पे, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, इसे कोई झुटला नहीं सकता। ये हमारे अपने जीवन में हम लोग सब लेते हैं। अचानक दिल की धड़कन बढ़ जाना, आप देखे होंगे कि ज्यादा स्ट्रेस, तनाव लेने से जो हार्ट बीट बढ़ने लगता है, घबराहट होने लगती है, पसीना पसीना हो जाता है चेहरा, मन में उल्टे सीधे विचार आना, उल्टा सीधा सोचने लगते हैं हम, क्या करें नहीं करें, ऐसा करें वैसा करें, वहां चल जाए यहाँ चल जाए, ऐसा जो है सोच विचार आने लगता है। उदास रहना, अकेला अकेलेपन रहना, कमरे में बंद रहना, हाँ दोस्तों के साथ ना जाना, बच्चों में आपने देखा होगा, बड़ों में भी देखा होगा कि एक जगह रह जाना, एक जगह बैठ जाना, मूव नहीं करना। हाँ, जैसे होता है किसी भी काम पे ध्यान नहीं लगता है, अगर काम भी करते रहते हैं चुपचाप से बैठे रहते हैं, काम ये कुछ बीमार, तो कहीं ना कहीं पूछ ही लेते हैं, ठीक है सर, पूछते हैं कि नहीं, तो हल्का स्माइल देता है, ठीक है सर, वो स्माइल हंसी नहीं रहता, चेहरे में वो ग्लो नहीं रहता है ना सर। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं
अब इससे रिलेटेड कुछ बीमारियां, अब इससे कुछ रिलेटेड बीमारियों को हम जानेंगे। स्ट्रेस रिलेटेड डिसीज। तो इससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। हालांकि ये हमें शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन मानसिक रूप से जरूर पहुंचाती है। क्या होता है, हमको नहीं पता चलता कि नहीं हम बीमार हो गए। हम हर दिन काम करते हैं, जैसे आना जाना होता है वैसे करते रहते हैं, लेकिन ये ना हम पे आस्ते आस्ते ना दिमाग होता है ना, देखिए कपाट में डोर होता है, तो डोर में लगी रहती है, उसको दरिद्रता कहते हैं दिमाग को। तो ना नेगेटिव पावर को ना वेलकम करती है। जो नेगेटिव होता है ना, सब जितना गंदा खलीज बीमारी ये होता है ना, दिमाग जो लगता है वहां पे, वो इसी का कारण। देखिए, मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि हम कितना स्ट्रेस को कम कर सके, और ये हम जान लें कि तनाव के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जो कि दिखाई नहीं देती, लेकिन वो अंदर अंदर हमें दिमाग की तरह खाने लगती है कि नहीं? ये सभी एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं। देखिए, सबसे पहला, दिल की किसी बीमारी का खतरा। दिल की किसी बीमारी का खतरा होता है स्ट्रेस के कारण। दमा, मोटापा, मधुमेह जिसको कहते हैं शुगर, आजकल अंग्रेजी में बोलते हैं ना डायबिटीज, सर में दर्द, ये कॉमन हो गया। ये सर में दर्द जो होता है ना, सही में सर में दर्द है। चिंता, टेंशन, हर वक्त जो है खोया रहना, ऐसे खो जाना, पता नहीं अपने वो जहां होना चाहिए उसको होता नहीं। स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, पढ़ाते पढ़ाते वक्त कहां चल जाता है उनका दिमाग मालूम है। हाँ, फिर बीच में आ जाते हैं। चाहे वो बच्चे में भी आप देखते हो, बच्चों में भी ये आपने देखा होगा कि बच्चा क्लास में प्रेजेंट है और आप बहुत 100% मेहनत कर रहे हैं अपने टॉपिक पे, अच्छे सभी बच्चे आप पे ध्यान दे रहे हैं। कोई बच्चा है टेंशन में, चिंता में, या घरेलू हो या घर का हो या दोस्ती का हो, किसी ना किसी तरह का उससे वो चिंता में रहता है, टेंशन में रहता है, और टीचर के पूरे पढ़ाने में भी उसे समझ कर नहीं है, वो देख रहा है, मैंने होता है ना बॉडी प्रेजेंट है लेकिन माइंड एब्सेंट है। ऐसा आप लोग कई बच्चों को बोलते भी होंगे, है ना, कि कहाँ हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम यहाँ पे हो, तुम यहाँ पे, हाँ राइट। तो ऐसा आपने देखा होगा। तो ये एक तरह का रोग है, समय से पहले बूढ़ा हो जाना। कभी कभी हम लोग दोस्तों में आपने देखा होगा कि है एक ही उम्र के, अरे बूढ़ा लोग के जैसे दिखते हो तुम, थोड़ा चेहरे में सूखापन, सर से बालों का खपत हो जाना, हाँ, जरूरत से ज्यादा मोटा हो जाना। तो ये सब क्या है ना, एक तरह का बीमारी का कारण है। तो ये हमें तुरंत जो है इसका एहसास नहीं दिलाता, धीरे 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 दीमक की तरह हमें खाते रहते हैं। अकाल मृत्यु, अल्जाइमर रोग, इस स्ट्रेस के कारण अकाल मृत्यु भी हो जाती है और अल्जाइमर रोग भी हो जाता है। तो ये रिलेटेड डिसीज थे। अब हम पढ़ेंगे, बताएंगे कि साइन ऑफ स्ट्रेस। तो उससे पहले मैं आप सभी को एक एक्टिविटी कराने जा रहा हूं। हाँ, तो बुरा नहीं मानिएगा, सभी अपने अपने जगह पे बैठे हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं। तो एक बर्फ होता है, जब खाने के लिए क्या करते हैं, तोड़ देता है कि नहीं, हथौड़ा से मार के। जैसा आपको बर्फ जो है चाहिए, चाहे वो सोडे में डालिए, पानी में डालिए, या किसी और में डालिए, तो वो क्या करते हैं, उसको बर्फ को तोड़ते हैं
तब उसका यूज कर सकते हैं। तो वैसा आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी मैं कुछ कराने जा रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ से यहीं के कर देते हैं अदर। हाँ, तो एक नंबर जो है सभी लोग आपको वन आता ही वन, ठीक है। ओके, इधर से टू, ये सभी दो हो गए, ये तीन हो गए, है ना। तो यहाँ से कुछ लोग जो है इधर के उधर हो गए। जितने टू वाले हैं वो इधर आ जाएंगे, टू वाले के, अरे टू वाले उधर चले जाएंगे। क्विक फास्ट, थोड़ी देर के लिए क्विक फास्ट। अरे यहाँ पर फ्रेश नहीं भाई, फास्ट अरे थोड़ा जल्दी भी होना चाहिए ना। अच्छा, आप लोग को ये बता दूं कि ये एक्टिविटी में एक छोटा सा गिफ्ट भी है, ठीक है। हर बार एक चॉकलेट आपको ज्यादा भी नहीं है। अच्छा, एक बात है, मैंने लाए थे बहुत सारे चॉकलेट। You feel the stress. ओके, सभी अपने अपने जगह बैठे रहेंगे। हर पहला जैसे ये तीन है, एक ग्रुप में है, ऐसे करके सभी एक ग्रुप में है। मैं सभी को एक इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, और जिनका सही होगा बाद में देखेंगे। ये तीन जिनका बेस्ट होगा, 1 2 3, देखिए इसको चॉकलेट के जैसा मत लीजिए, इसको अवार्ड के जैसा लीजिए, ठीक है। जैसे नेशनल फीफा अवार्ड होता है ना, ये बेस्ट टीचर अवार्ड बेस्ट मैनेजमेंट में आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा सुनिए, ऐसे इसमें 10 क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। 10 क्वेश्चन हैं, और इसके लिए मैं आपको 10 मिनट ही दूंगा, इनफ है ना। 10 क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है, 7 मिनट के अंदर कर दीजिएगा, चलिए। तो कोई जरा थोड़ा हेल्प कर दीजिए बांटने में। आप इधर से पीछे पास करते चले जाएंगे, दे दीजिए एक करके सब नहीं, अपना एक लेके कोई स्ट्रेस नहीं लेगा, ठीक है। इसमें कोई फेल और पास नहीं होगा। एक एक करके बना सकते हैं, तीनों जो है ना, तीनों डिस्कस ग्रुप डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तीनों ऐसे हटवाएंगे नहीं। सुनिए ओवर राइटिंग नहीं चलेगा, एक्सक्यूज मी प्लीज, ओवर राइटिंग नहीं चलेगा। ऐसे नहीं कि आपने इधर टिक मार दिया, दूसरा वहां टिक मार दिया, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन प्लीज, नहीं ऐसे नहीं, जैसे क्लास में नहीं पढ़ेंगे, पहले रूल्स को सुनिए। टीचर प्लीज लिसन मी, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। यही होता है स्ट्रेस, यही होता है स्ट्रेस। मैंने किया ही नहीं, आप लोग तनाव में आ गए। सुनिए, आप लोग क्वेश्चन को सुनिए। ओवर प्लीज एक्सक्यूज मी ऑल ऑफ यू, सब स्ट्रेस में रुकिए प्लीज। मैडम अश्विनी सर, राजलक्ष्मी मैडम, जैसे पहले आप सुन लीजिए, ओवर राइटिंग नहीं चलेगा। सुन लीजिए, अपने ग्रुप के जो पहले ना बात सुन लीजिए। आप पहले उन बच्चों की तरह हो गए कि हम कहते हैं कि पहले रीड कीजिए, पहले सुनिए, नियम को सुनिए। आप जो है इसको पहले ओवर राइटिंग, अगर आपने टिक किया तो वही होगा, ओवर राइटिंग नहीं चलेगा, ओके। ठीक है। दूसरी बात, क्वेश्चन दीजिए, अच्छा ध्यान नहीं मिला।
अच्छा, दूसरा बात, आप क्वेश्चन पेपर में आप 3 लोग जो ग्रुप के हैं अपना अपना नाम लिख देंगे, नहीं तो पता कैसे चलेगा किसने है? ओके ओके नहीं है क्वेश्चन। ओके, आप लोग कैसे जाएंगे? आप इसके मिल हम लेंगे। आपके पास और ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट है। 4 मिनट मात्र देंगे। प्लीज लिसन ऑल ऑफ यू, आप इसमें से किसी तरह का ओवर राइटिंग नहीं करेंगे। आप सभी क्वेश्चन पेपर के ऊपर अपने सभी 3 लोग जो है ग्रुप के वो अपना अपना नाम लिख देंगे ताकि मुझे पता चल जाए कि एक का ओके। नाउ 3 मिनट सुनिए, आप सभी क्वेश्चन पेपर पे अपना अपना 3 लोग नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर गौर मैडम है, दत्ता जी है, प्रीति मैडम है, ये तीनों अपना नाम लिखेंगे क्वेश्चन पेपर पे, अपना क्वेश्चन पेपर पे नाम लिखेंगे सभी। ओके, हम 3 मिनट बाद लेंगे, रखिए। कंप्लीट हो जाने के बाद में पाँच और ज्यादा नहीं, 2 मिनट के आसपास है कोई। Okay. Listen, all of you. Wait. सुनिए। सभी क्वेश्चन पेपर को अपने ही पास रखेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। और ओवर राइटिंग जिसके भी पेपर में होगा, अगर आपका सही भी होगा तो मैं उसे करेक्ट नहीं मानूंगा। प्लीज, समय हो चुका है। ओके, मैं आंसर बोलने जा रहा हूँ। अभी टाइम नहीं हुआ है। ओके, टाइम नहीं हुआ। 1.5 मिनट। हमारी सर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है। डोंट टेक एनी स्ट्रेस। देखिए, हो गया? हाँ, जरूर। जीतने के बाद, जीतने वाला जो होगा चॉकलेट तो खाना है ना, लिखा तो बनता है। हाँ, 1 ग्राम जीतने का स्ट्रेस। देखिए, ये चैलेंज। यस सर। ओके, आप क्वेश्चन पेपर ओके। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। इसलिए कहते हैं कि कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। आप अपनी जगह पर रहिए। वेट, क्वेश्चन पेपर दीजिए। आप दोनों एक दूसरे का नाम लिखे हैं, पकड़िए, ऐसे एक्सचेंज कर लीजिए आपस में। ऐसे इधर का उधर कर गलत नहीं करिएगा सीधा। एकदम ओवर राइटिंग रहेगा, आप उसको बता दीजिएगा, ठीक है? हमारा सिंगल पीस। हाँ, जो राउंड के बगल में राउंड। हाँ, ओके। आंसर बताएंगे। सो गलत होगा, हमको सही करना है। टॉपिक हम लिख कर अपने तरफ से।
क्विक हो गया? ओके, धन्यवाद। जिस तरह आप बच्चे को बोलते हैं प्लीज साइलेंट, आप भी साइलेंट हो जाइए। ओके, सो पहला ओवर राइटिंग नहीं कीजिएगा। ऑनेस्ट इज द, को ध्यान में रखिएगा, खाली बोलने में अच्छा नहीं, करने में होना चाहिए भाई। हाँ, अरे कैसा रहा स्ट्रेस अभी जो बता, ये जो था कैसे तनाव लिया आपने? इस तनाव से स्ट्रेस जो है वो, इसको बोलते हैं प्रॉफिट। इससे क्या होता है, हमने पॉजिटिव वे से लिया, हमने अपने अंदर को पहचाना, हमने उतना ही स्ट्रेस लिया जितना उनसे डर सके, जरूरत से ज्यादा लिया हमने बस। ओके, थैंक यू। ओके, so first question answer is question number 1, fourth option, जिनका जिनका सही है हाँ, ओके, आप खुद ही नंबर बैठा लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड का सेकंड है, सेकंड ओके, नाउ थर्ड इज थर्ड, तीसरा का तीसरा ही है। ओके, नाउ फोर्थ आंसर इज क्वेश्चन, ओके मैम, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ है आंसर, और सेकंड का सेकंड है, गलत है। वो गलत है, आप उसको This is called stress. Why you are taking stress? Because we want the chocolate. Yes, this is stress. आप जहाँ पे जिसका मान गलत है काटेंगे, टोटल कैलकुलेट करेंगे, नंबर बैठा देंगे जैसे बैठा देंगे। ओके, नंबर हाँ सॉरी, नेक्स्ट थर्ड का थर्ड है, फोर्थ का फिफ्थ नंबर, फोर्थ का आंसर है फिफ्थ, फिफ्थ का फिफ्थ है, फिफ्थ का फिफ्थ, सिक्स्थ का फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर फिफ्थ है, सेवेंथ का फिफ्थ है, सेवेंथ का फिफ्थ है, 8 का 4, 8 का 4, 9 का 4, 10 का 4, 8 का 4, 9 का 4, 10 का 4, and who is the lucky? Okay, calculate कीजिए, 10 का 4, 9 का 4, 8 का 4, आप सभी अपना क्वेश्चन पेपर राघवेंद्र सर को दे दीजिए, अपना क्वेश्चन पेपर राघवेंद्र सर को दे दीजिए, और सर ही टोटल करके दिखाएंगे कितना हुआ। एक न्यूट्रल होगा, देखिए गुड पॉलिसी, हाँ नहीं ऑनेस्टी नहीं, ठीक है, ओके 5 डोंट टेक स्ट्रेस माय डियर टीचर्स, स्ट्रेस लेना नहीं है, ठीक है, लेना भी नहीं है, लेना भी नहीं। देखिए हमारे प्रिंसिपल सर की तरह आप लोग रहिए, ना लो ना दो, हाँ कितना देखिए कितना कूल रहता है, मैं धोनी जैसे कूल है ना, हमारे सर भी कूल है। सर सर आ रहा है, अच्छा ये अनाउंसमेंट भी हमारे प्रिंसिपल सर ही करेंगे। देखते हैं, हाँ ओके, सो लिसन माय डियर, वो प्रोसेस होता रहेगा। ओके, हम अब हम आते हैं अपने बैक टू टॉपिक पे, लिसन प्लीज। अब हम आते हैं अपने विषय पे जहां से हम रुके थे वहीं से। देखिए साइन ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, साइन ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट
इससे संबंधित कुछ जरूरी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, इंसोमेनिया, माइग्रेन हेडेक, यहाँ पर कौन कौन माइग्रेन होता है स्ट्रेस के कारण? ये डेफिनेटली ओके। सर में दर्द, दांत और जबड़े में पीसना, जैसे क्या होता है दांत कटकटाने लगते हैं स्ट्रेस के कारण। एक्स्ट्रा एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, जरूरत से ज्यादा क्रोधित हो जाना, ये साइन होता है एकदम। बस 2-3 है। ओके, तो सर एक मैंने किया था, भरोसा किया था ध्यान में आया। अच्छा, यहाँ पे बैक प्रॉब्लम किसको है? यहाँ पे पीठ में, ये भी स्ट्रेस का एक साइन है। पीठो ये पीछे में दर्द होता है ना, तो ये भी एक स्ट्रेस के कारण होता है। मैंने क्या कहा आपको कि ये दिखाई नहीं देती, स्ट्रेस बताती है कि मैं स्ट्रेस में आपको ये बीमारी दे रहा हूँ। स्ट्रेस नहीं बताता कि मैं आपको ये बीमारी दे रहा हूँ, ये मेरे वजह से हुआ है। ये साइन है, ये स्ट्रेस का साइन होता है। ठीक है, पहचान है। ओके, डिप्रेशन, उदास रहना, किसी काम में दिल न लगना, ज्यादा सोना या कम सोना। स्ट्रेस में क्या होता है, आदमी बीच में नहीं रहता, वो 2 पैर में नाव रखते हैं ना, वो हालत हो जाता है। कहते हैं कि 2 पैर में नाव मत रखो, 2 नाव में पैर नहीं रखो, मैं उल्टा ही कहते, यही स्ट्रेस है, यही स्ट्रेस है। मैं भूल गया ना, यही स्ट्रेस है, ये है नहीं, ये आ जाती है। ओके, सो मैं आपसे कुछ 1-2 प्रश्न पूछता हूँ, बताइए स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। अच्छा, ओके, अश्विनी सर, अश्विनी सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा, मेरी बात रखा गया है। ओके। ऐसा नहीं कहते सर, होता है, दिन दिन तो चलते रहता है। अच्छा देखिए, अब हम आते हैं कॉज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के क्या कारण है? देखिए, ऐसे बहुत सारे कारण हैं स्ट्रेस के। सबसे पहला आता है जॉब इनसिक्योरिटी। नौकरी में तनाव हो सकता है। हम लोग बहुत जो होते हैं ना, देखिए किसी भी काम हो, कोई भी जगह हो, चाहे वो एमएनसी कंपनी हो या प्राइवेट सेक्टर हो, ओके, सो किसी भी काम का जब प्रेशर हम पे रहता है, ओके, सो रिजल्ट जो हो गया है कंप्लीट। सो प्रिंसिपल सर, हु इज द लकी 3? सर विल बी अनाउंस्ड। So many, but first is Veena Ji Pillai and Saran Vishwas. वेरी गुड। जोरदार तालियां हमारे स्ट्रेस नहीं लीजिए। किसी में खुश रहिए, ये भी जो स्ट्रेस को दूर लगाता है। किसी की खुशी को अपने दुख में मत लीजिए, ये भी स्ट्रेस होता है। Out of 10, 9 marks there. Second, Kamalji, Vijay Datta, 8 घर का सामान घर में रहेगा। Anshu Kumari, Hariom Shankar, second place. Third position. 7 marks. Suman Mishra, Suman Manish Mayan, Hindu Kumari. Big hand.
then सर हो गया सर Anupam को सर टॉपिक now you are okay then, thank you. थैंक यू सर ओके सो जिनको मिला वो तो स्ट्रेस भी है, जिनको नहीं मिला वो स्ट्रेस नहीं लीजिएगा। अच्छा ओके सुनिए, ओके हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए सबसे बड़ी समस्या है जॉब इनसिक्योरिटी की। आजकल भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण एक परमानेंट काम किसी के पास नहीं है, सरकारी छोड़ के वो भी नहीं है परमानेंट। तो हम अपने काम को बड़े टेंस से लेते हैं, प्राइवेट खासकर एजेंसी कंपनी हो या कोई स्कूल हो या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, लिमिटेड कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, है ना, किसी भी तरह का कोई प्राइवेट काम हो तो उसमें जॉब इनसिक्योरिटी रहती है। हमें बहुत तरह का दबाव उसमें देखना पड़ता है, हम ना फ्रीडमली नहीं रह पाते स्वतंत्र रूप से। चाहते हैं कहीं गलत हो रहा है लेकिन फिर भी सहन करते हैं, ये सब आप जानते हैं। और हम सहन करते हैं, डरते हैं कहीं मैं सच बोलने जाऊं या सच का साथ दूं तो मेरा शायद डिनर लाख लग सकता है ना? I'm right? Okay. One thing I want to say, actually the ultimate boss is want of solution of all traces, want of solution. If I don't have any kind of solution, then there might be the stress, whether it's physical, it's social, whatever game, want of solution is the main thing. Okay, definitely I will give you solution, sir. Okay, so first I will clear this point. Okay, so next point is workplace culture. भाग-दौड़ भरी जिंदगी में अक्सर ऐसा वक्त आता है, ये माने एक आदमी अगर बैठा हो, अगर वो उठ जाता है, जाता है या ट्रेन ही ले लीजिए, उदाहरण देते सबसे अच्छा बेस्ट ट्रेन हमें सफर करते हैं जनरल में जो रिजर्वेशन नहीं होती है, तो वो हमें जल्दबाजी में उसमें बैठना पड़ता है। तो क्या होता है ना कि हम कैसे भी मशक्कत करके जबरदस्ती करके हम वो सीट हासिल कर लेते हैं जो जनरल लोगों के लिए होता है, जहाँ पे लोग पाँच बैठते हैं तो थोड़ा एक तो सोरे बुजुर्ग, हाँ तो सोरे बुजुर्ग पहले थोड़ा सा हटी ना, तो क्या नहीं करके थोड़ा सा बैठ जाता है। अब बेचारा जो पता रहता है वो और दर्द करता है, मोटा है तो सोने वाला नहीं है। तो क्या होता है ना, देखिए आदमी जो है अपने जगह पे बैठा रहता है, अब बेचारा को आकर लघु शंका, ठीक है, तो लघु शंका आ गया तो वो क्या करता है, अपनी जगह को छोड़ता नहीं है कि मैं अगर उठ के गया तो ये मेरा जगह कोई और ले लेगा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ये बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालती है, ये सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस का। रात भर मोबाइल में व्यस्त रहना, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, ये बहुत ज्यादा हम पर हावी होता है। आपने देखा होगा कि बैड हैबिट हो गया हमारे जीवन में। पास में कोई हो ना हो लेकिन मोबाइल जरूर होना चाहिए। जीवन में मोबाइल सबसे बड़ा एक मैंने बोलते हैं ना कबाब में हड्डी, है ना, कबाब में हड्डी कह सकते हैं मोबाइल। मोबाइल के कारण बहुत सारा परिवार टूटता है, एक शक पैदा करता है, बहुत तरह का ऐसा। हाँ, तो ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हद तक जो है सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हाँ जैसे अनेक टेक्नोलॉजी हमें तनाव, स्ट्रेस में बांधे रखता है। देखिए लैक ऑफ सोशल सपोर्ट ये भी एक कारण होता है स्ट्रेस का। वर्क ओवरलोड, यस सर, सोशल सपोर्ट पर मैं बोलना चाहूँगा। जरूर सर। अभी हमारे समाज में जो सोशल सपोर्ट
में जो बातें आई हैं वो हमारे घर तक समाहित हो जाती है, एक पेक्यूलियर फैमिली तक ये पहुंचती है। वही दो भाई जो आपस में क्लास और एक अगला क्लास में पढ़ता है, तो टिफिन में कौन किसको मारा उसका एतबार जो है, उसका ख्याल दूसरा भाई उससे तीसरा से लग जाता है कि हमारे भाई को क्यों मारा। ऐसा होता है, हम लोग जीवन में भी पढ़े हैं तो किए। और वही जब समझदारी बढ़ जाती है और वही भाई एक अपना परिवार बसा लेता है, तो उसी पर हमने 2 लाइन लिखा है, 2 बीते हुए चीजों को। कागज की नाव पर तैरता हुआ बचपन उम्र के साथ बहता चला गया, और भाई के लिए लड़ने वाला भाई को देखकर गुजरता चला गया। ओके, थैंक यू सर। ओके, सो वर्क ओवरलोड, ये भी एक तरह का बहुत बड़ा कारण होता है स्ट्रेस का। जरूरत से ज्यादा अत्यधिक काम भी हमें स्ट्रेस में ला देती है, तनाव में ला देती है, हम नहीं कर पाते। आदमी अपने वजन से ज्यादा वजन उठा सकता है? इम्पॉसिबल। उसी तरह आदमी उतना ही काम कर सकता है एक समय में जितना उसकी क्षमता हो। अगर क्षमता से ज्यादा अगर उसे काम दे दिया जाए तो उसे कर नहीं पाता है, वो स्ट्रेस में, तनाव में आ जाता है। अगला करियर कॉन्सेप्ट, फैमिली प्रॉब्लम। फैमिली प्रॉब्लम ये सबसे बड़ा उदाहरण है स्ट्रेस का। छोटी छोटी बातों में झगड़ा होना, परिवार में भाई बहन, अगला का नाम नहीं लूंगा, सभी जानते हैं। हाँ, तो ये छोटी छोटी बातों में झगड़ा होते ही रहता है। तो ये फैमिली प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस में ला देती है, तनाव में ला देती है, छोटी छोटी बातों में झगड़ा होना। ओके, तो हम यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं सर, तजुर्बा ही तो होता है जीवन का। काम भी लेंगे, चिंता मत कीजिए, लेकिन स्ट्रेस नहीं लीजिएगा। ओके, खराब जीवन शैली, अनुचित खान पान, गलत खाना पीना भी हमारे, जैसे मैंने कहा था कि खान पान से एक हमारे शरीर में 2 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, है ना? तो बता सकता है वो जो हार्मोन मैंने बताया सर? ये एक्टिव रहेगा। हाँ, ये भी स्ट्रेस है, चॉकलेट खत्म हो गया मेरा। समय का कारण, समय कहीं ना कहीं हमारे साथ नहीं देती। हम बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, हाँ, तो कभी कभी देखो ऐसा होता है कि कम मेहनत करने वाला आगे बढ़ जाता है, उसको कहते हैं लकी का है। लकी, बहुत ही भाग्यशाली हो तुम, और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उसे वो प्राप्त नहीं कर सकता, और वो बहुत ही दुख प्रकट करता है, कहीं ना कहीं तनाव में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। ये भी एक सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस का। पैसों की कमी, ये तो सबसे बड़ी कमी है, बहुत ही बड़ा कमी है। आदमी बौखला जाता है, करे तो करे क्या करे, चेहरे के गाल से सर का बाल तक झड़ जाता है। मौसम, वेदर, और एक नशाखोरी, ड्रिंक करना, ये धूम्रपान, जो कि बहुत ही अच्छा है कि बिहार सरकार ने इस पे निषेध लगाया है, बहुत शुक्रगुजार करेंगे हम, धन्यवाद कहेंगे कि ऐसे बहुत सारे घर बचे हुए हैं उनकी योजना के अनुसार। बेरोजगारी, बेरोजगारी ये सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा कारण है तनाव का। लोग बेरोजगारी में कई तरह के ऐसे काम कर देते हैं जो उनके परिवार वालों से लेकर समाज सब उन्हें दूषित करता है, भला भला बोलने लगता है। ऐसे काम करते हैं जैसे परिवार को संकट आ जाए, पता है ना, आमदनी अठनी खर्चा रुपया, कुछ कमाता नहीं लेकिन उसके पीछे खर्च बहुत हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा समस्या है। नौकरी में बदलाव होना, जैसे मेरे आज हमने एक डिस्कस किया था हमारे सर के साथ में कि सर अपनी जगह पे बहुत खुश थे, हाँ, तो नौकरी जो होता है ना, हम एक जगह में काम करते हैं, अपना माइंड को सेटअप कर लेते हैं कि आज हम वहीं पे काम कर रहे हैं, सब व्यवस्था जान लेता है, कहाँ क्या है नहीं है, हाँ, कहाँ हॉस्पिटल है, कहाँ बाजार है। तो हम क्या है, कई वर्षों तक जो है 2-3 साल उस जगह को जान लेते हैं, और जानने के बाद में उस अनुसार उस वातावरण में हम ढल जाते हैं, वहाँ का हवा पानी सब। तो अचानक क्या होता है कि हमारा जॉब कहीं और मिल जाता है, तो हम क्या होता है, हम उस जगह जाने से पहले तनाव फील करते हैं, क्या हम उस जगह पे रह पाएंगे, वहाँ का कैसा हवा पानी होगा, कैसे लोग होंगे, खान पान कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, कैसी भाषाएं होंगी, क्या एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा तनाव का कारण है।
ये भी हमें स्ट्रेस को जन्म देता है। पार्टनर से ब्रेकअप ये कॉमन है, हाँ? तो इसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो ये काउज ऑफ साइन ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया है, काउज ऑफ स्ट्रेस हो गया है, हाँ? हाउ वी कंट्रोल स्ट्रेस, हाउ वी कंट्रोल स्ट्रेस। अब हम जानेंगे कि स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें, है ना? हमने जान लिया। उससे पहले कुछ जरूरी चीजें बताता हूं मैं आपको। आपने देखा होगा, देखिए द न्यूज वर्क टाइम्स दैनिक भास्कर से अनुबंध के तहत 6 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों में हो सकता है डिप्रेशन। जानिए लक्षण क्या क्या उसका पॉइंट्स है। अब हम बच्चों में आते हैं। 6 साल से जो बच्चे बढ़ने लगते हैं उनमें भी तनाव आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा, पेरेंट्स के बार बार कहने पर कोई काम करना लेकिन दुखी मन से। पेरेंट्स हम गार्जियन जो होते हैं ना, बच्चे की मनोदशा को नहीं समझ पाते, मानसिकता को नहीं समझ पाते और उसे हम काम करने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन उसे करने का मन नहीं होता, वो तनाव में रहता है। ये एक लक्षण होता है 6 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों में। स्कूल ना जाने की लगातार जिद करना, ये सबसे बड़ा स्कूल का समस्या है कि कुछ बच्चे जो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं या बड़े, अधिकतर छोटे बच्चों में देखा जाता है कि वो स्कूल नहीं जाने का जिद करते हैं सुबह सुबह। वो तनाव में, इतने छोटे बच्चे तनाव में कैसे आते हैं? कारण कुछ लापरवाही से, कुछ ऐसे टीचर के भय से, डर से स्कूल जाने से कतराने लगते हैं, रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, रो जमीन सो लेता है, पेट दर्द, सब दर्द, कहाँ कहाँ दर्द आ जाता है, बच्चे को निकाल देता है। तो ये चीज जो है बच्चे में देखा जाता है। तो हम टीचर में कहीं ना कहीं वो गुण होता है जिसके कारण बच्चे डरने लगते हैं, लेकिन हम उसके अच्छे के लिए करेंगे, वो बच्चा समझ नहीं पाता कि वो मेरे अच्छाई के लिए कर रहा है, उसको उतना समझ नहीं होता है। किसी भी चीज को एंजॉय ना करें, दोस्त ना बना पाना। ज्यादा बच्चे जब ज्यादा तनाव में आ जाते हैं तो दोस्ती बना, अकेलापन रहना, अकेला अकेला रहना पसंद करते हैं। पेज में रहेंगे तो कोई कोने में जाके बैठ जाएंगे, या किसी के साथ बैठेंगे तो ज्यादा बोलेंगे मिलेंगे नहीं। क्लास खत्म हुआ, क्लास लिए चुपचाप से लिए, लिखे पढ़े और चल दिए। टिफिन खाते जरा खाते, शेयरिंग किसी से नहीं करते, एक तरह का अकेलापन दिखता है। तो ये बहुत बड़ा बच्चे में स्ट्रेस बहुत ही प्रभावी होता है। खाना सही से नहीं खाना, हमेशा लो फील करना, कमजोर। हमने देखा होगा कई लड़कियों को जो क्लास में पढ़ाते समय थोड़ा चेहरे से दिखाई देता है, तो कुछ पारिवारिक समस्या होती होगी, इसीलिए वो खुश ना रहना, हर बात के लिए इनकार करना। कोई भी काम हो, स्ट्रेस हो, तो वो हर बात को नेग्लेक्ट करते हैं, नहीं करना चाहते, पैनिक अटैक होना। ओके, काम के दौरान तनाव के लक्षणों को पहचानना। हम जब काम करते हैं ना, अपने काम में व्यस्त रहते हैं, और जब काम में व्यस्त रहते हैं तो हम ऐसे बहुत सारे स्ट्रेस के लक्षण होते हैं। काम करते वक्त आपने देखा होगा अपने टीचर्स में, जैसे पहला प्रोत्साहन की कमी, दूसरा चिड़चिड़ा या गुस्सा महसूस होना। बहुत ज्यादा मैंने कुछ कारण से ऐसा हो कि स्ट्रेस में है, तनाव में है, हाँ, वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हम कभी हंसी मजाक कर लेते हैं ना आपस में, टीचर करते हैं। तो आज हमने इसके साथ किया तो वो कल बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तो ये भी एक तरह चिड़चिड़ापन का भी लक्षण होता है। थकान और काम का ज्यादा बोझ महसूस करना, दुखी या अवसाद महसूस करना, घबराहट होना, नींद लगने में परेशानी, ये सारे लक्षण होते हैं। ओके, सो अब देखते हैं तनाव को कैसे कंट्रोल करें। तनाव को कैसे कंट्रोल करें ये हम जान लेते हैं। कुछ पॉइंट्स है आप लोग बहुत जरूरी है, जो तनाव फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, तो इसको जरूर जानेंगे। 2-3 पॉइंट कहता हूं मैं। जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, सकारात्मक भाव रखिए, जीवन में हर घटना को स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट करना सीखिए, अपनी गलतियों को मानिए, स्ट्रेस कम हो जाएगा। ठीक है, तो हर कार्य को अपना उत्साह बरकरार रखें, किसी काम को करें तो रिफ्रेश होकर एंजॉय कीजिए और वही ऊर्जा से कीजिए जिस ऊर्जा से आपने काम किया। सो माय डियर टीचर्स, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो विषय था, हम इसे किसी और क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो
ये सेशन जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ये किस तरह से हम पे हावी होता है, इसे अपने जीवन पे नहीं लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे नेगेटिव वे से नहीं, पॉजिटिव वे से लीजिए। सो इतना ही कहकर मैं अपने इस इन हाउस ट्रेनिंग का आज समापन करने जा रहा हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मैनेजमेंट तथा प्रिंसिपल सर का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि इस मंच पे मैं इस विषय पे कुछ बोल सका। धन्यवाद। और So, thank you, UBS sir, for your mind-blowing presentation of the topic stress management at work. Actually, in this competitive world, we all are, whatever we say, we all are in stress, whether it is little or more. Clear, without stress, no one is there. So, far my knowledge is concerned, maybe that stress is positive or negative. Time to time, you will try to apply all these, whatever we have learned from your discussion, to apply all these things in our classroom situations. If any students are in stress or we are in stress, so before going to enter into the class, we must shake it off, all the stress we have, and after that we should enter our class. And thank you for your beautiful presentation once again. Then once again I would like to thank our management, those who are conducting this kind of marvelous training programs by efficient resource persons, and definitely we will learn a lot. With that I would like to conclude this program. Thank you a lot.